सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लेखराज सिंह छौकर है। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? सर लालपुर रैयतपुर परगना टप्पल तहसील खेड़ जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं सर क्या हम। कार्य करते हैं सर आप? सर हम खेती करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ कांग्रेस से जो है एक अजीत सिंह जी ने आवेदन मांगा है जी। और प्रत्याशी है वो घोषित हो जाएंगे जैसा विचार चल रहा है। तो काफी लोग यहाँ प्रत्याशी है, लेकिन अजीत सिंह आपके गाँव के हैं, तो उनके बारे में बताएं, उनका व्यवहार किस तरीके का है? सर अजीत सिंह मेरा भाई है, हमारे भाई का व्यवहार बढ़िया है, शिष्टाचार और निष्ठा से काम करेंगे और पूरी विधानसभा में हम घूमे हैं और सभी समाज के लोगों ने हमको जनाधार दिया है और विश्वास दिलाया है कि अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलेगी आपको हम भारी बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, किन किन लोगों के वोट मिलने की संभावना है? सर हमें सभी समाज के वोट मिलने की संभावना है, सभी समाज दे रही है सर हमें। क्या गठबंधन का फायदा होगा इनको? जी होगा सर। ओके, रेडी। सर आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, आप जो है आपने आवेदन किया है, कांग्रेस से टिकट मांगा है, यस। तो किन उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में इस बार? सर मेरे जो मुद्दे हैं, अपने एरिया के हमारे जमुना नदी एक पास में बहती है और इससे ज़मीन स्तर का पानी बहुत ख़राब हो रहा है, जिसमें डॉक्टर कहते हैं टाइफाइड की प्रॉब्लम आ रही है, दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, यहाँ का पानी शुद्ध नहीं है। सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा, इधर अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं विधानसभा के अंदर एक मांग रखूँगा कि मेरे एरिया के अंदर वाटर प्लांट कॉरपोरेशन का लगाया जाए, जिससे कि पानी शुद्ध करके हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाए। सबसे पहली मेरी ये रहेगी। अच्छा, जैसे जिस तरीके से यहाँ राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है जी, यहाँ से लोग अलीगढ़ जाते हैं पढ़ने, जी, कन्याएं जाती हैं जी। रोड 55 किलोमीटर का टर्न है, उसके लिए क्या करेंगे अगर विधायक बनते हैं आपको? अगर मैं निकल के आता हूँ तो मैं सबसे पहले जो आपने रखा है क्वेश्चन कन्या महाविद्यालय का, इसको मैं अवश्य पूरा कराऊंगा। लंबे समय से यहाँ विधायक बनते चले आ रहे, बहुत से लोगों ने यहाँ विधायकी चलाई है, मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिस तरीके से लोगों को अलीगढ़ ना जाना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जी ऐसा है, हर किसी विधायक का या एमएलए सांसद का हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन हर इंसान का काम करने का व्यवहार भी अलग होता है। उनकी सोच उनकी है, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और कौन कौन सी समस्याएं इस खैर में उत्पन्न है लंबे समय से? मैंने पूरी विधानसभा को हर गांव नगरे में जाके 1 महीना लगा है, पूरे गांव को, पूरी विधानसभा को क्लियर किया है। गांव में मीटिंग कर करके मैंने काफ़ी कुछ समस्याएं देखी हैं और सुनी भी हैं। ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां गांव के रास्ते खराब हैं, जिस गांव के अंदर के रास्ते खराब हैं, कुछ एंट्री के रास्ते खराब हैं, किसी गांव में लाइट की प्रॉब्लम है, किसी गांव में विद्यालय स्कूल दूर काफ़ी हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं मैं अपनी नोटबुक के अंदर बुक भी लिख भी रहा हूँ, और जब मैं निकल के आता हूँ तो ये समस्याएं सारी सॉल्व करी जाएंगी। आपने जो है आवेदन कर दिया है कांग्रेस के लिए, आप टिकट के दावेदार हैं, तो आपको विश्वास है कि गठबंधन के खाते में सीट जाएगी? हाँ जी, मुझे विश्वास है कि गठबंधन के खाते में सीट जाएगी। तो आप जो चुनाव में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं भविष्य में गठबंधन के लिए? भविष्य में गठबंधन के लिए जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी गठबंधन पर विश्वास करें, उनके कार्यों पर विश्वास करें और गठबंधन को वोट करें और अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ रहा है वो हमारे माननीय राहुल गांधी जी की वजह से बढ़ रहा है, जिन्होंने पूरी देश में पद यात्रा करके एक जनता को संदेश दिया है और जनता दोबारा से जागी है और कांग्रेस के अंदर दोबारा से एंट्री हुई है। अजीत सिंह जी, आप गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह जी नाम कमाऊं, तो 1.25 लाख तो आप है ही है। मुझे लग रहा है कि विधानसभा में आप ग्रीनिज बुक में नाम लिखवाने जा रहे हैं, 1.25 लाख और हो जाए, कोई प्रत्याशी नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जो आपने कहा है ठीक है, लेकिन वो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, उस समय कहा, लेकिन आज का जो जनाधार है वो वोट से है। वोट मिलेगा प्रत्याशी जीतेगा, वोट नहीं मिलेगा प्रत्याशी कहाँ से जीतेगा। मैं क्षेत्र की जनता आपको कैसे प्यार कर रही है इस चुनाव में? क्षेत्र की जनता मुझे इतना प्यार कर रही है कि जितने मैंने गाँव के दौरे किए, हर गाँव में गया हूँ, सभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, सर पे हाथ रखा है कि बेटा आप टिकट लाएं और हम आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अजीत सिंह जी, आपको ये प्रेरणा मिली कहां से कि आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, ये प्रेरणा मुझे गुड़गांव के अंदर से मिली, जो हमारे डैडी ने बताई,
रामचंद्र सिंह ने। तो मेरा जो कारोबार है वो गुड़गांव के अंदर है। मैंने राजबब्बर जो लोकसभा सीट पर लड़े उनके साथ काम किया, उनसे प्रेरणा ली, और जब वो हार गए तो उनके पास फिर मैं दोबारा गया मिलने के लिए। तो मुझे ये लगा कि मेरी खैर विधानसभा अनूप वाल्मीकि सांसद बन गए, वो उपचुनाव होना है वहाँ पे। तो मैंने सांसद जी से बात रखी, राजबब्बर जी से, तो मैं वहाँ चुनाव लड़ सकता हूँ क्या? अगर आप ऐसी हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। मैं कि जी मैं रविदासी सिख हूँ, पंजाब के अंदर रविदासी सिख बोला जाता है और यूपी के अंदर जाटव सिख बोला जाता है, तो मैं उस सीट के लायक हूँ। उन्होंने कहा कि जाइए जनता में मिलिए, संपर्क करिए, मिलजुलिए, अपनी जान पहचान बनाइए। तो आज मुझे 1 महीने से पूरी विधानसभा, मेरा अनुमान है कि आज तक कोई एमएलए ऐसा नहीं होगा जो टिकट लेने से पहले पूरी विधानसभा को 2 बार क्लियर कर दिए। अजय सिंह जी, आप कांग्रेस की किन नीतियों से प्रभावित हो गए कि आपने कांग्रेस से टिकट मांग लिया? मैंने इसलिए प्रभावित हुआ कि देश में जनता बदल रही है, समय बदल रहा है, और समय के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, और बदले हुए बदलाव के अंदर इंसान को आना चाहिए। खैर, विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, हरियाणा बॉर्डर से लगा है, दिल्ली से लगा है, एनसीआर में आ गया है। तो यहाँ जो क्षेत्र है वहां की जनता आपको, जगह जगह आप जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया आपने, तो जनता आपको क्या आश्वासन दे रही है? आश्वासन मुझे ये दे रही है कि बेटे आप टिकट लाइए, आप फाइनल करिए गठबंधन से, हम आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे, आपका साथ देंगे, हर तरीके से साथ देंगे, तन से, मन से, धन से, गाड़ी से, हर चीज से। किन किन लोगों के वोट मिलने की संभावना है आपको इस उपचुनाव? सर्व समाज, सभी समाजों से मुझे बहुमत मिलना है, सभी समाजों ने मुझे आश्वासन दिया है। खैर की जनता के लिए अंतिम समय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खैर की जनता के लिए शुभकामनाएं, जीतने के बाद बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उनकी जो मांग है, उन मांगों को जितना हो सकेगा मुझ पे, उतना उस मांग को मैं क्लियर करूंगा। जिस कांग्रेस से आजादी की लड़ाई लड़ी, आज वो 15 अगस्त नजदीक आ चुका है, उस पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर क्या बधाई देना चाहती हूँ? स्वतंत्रता दिवस पर मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सभी के लिए, और उसमें जो शहीद हुए, जिन्होंने क्रांतिकारी हैं, उन सभी को नमन करना चाहता हूँ। और मैं तिरंगा को जहाँ भी जाऊँगा वहाँ बड़े दिल और दिमाग से मैं सैल्यूट करूँगा।